बता रहे हैं कि 15,000 के करीब हम घूस दिए हैं। पहले मैडम को देते हैं जो ऑपरेशन करती हैं, पहले मैडम को देते हैं, उसके बाद नर्स आ जाती हैं, उसके बाद तमाम स्टाफ भी आ जाएंगे, 1,000 2,000 रुपया लेंगे, लेकिन मैडम के पास 5,000 जरूर पहुंचता है। ये आप आरोप लगा रहे हैं और ये सही भी है, क्योंकि ये चीजें हर आदमी कहता है। अभी जब इस वीडियो को हम डालेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे मैं भी शिकार हूँ, मैं भी शिकार हूँ, मैं भी शिकार हूँ, तो सब लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो प्रशासन से निवेदन है कि कैमरा लगा दिया जाए ठीक से, जहाँ ये चोरी होती है। हो सकता है कि जब कैमरा लग जाए तो बाहर दलाल आ जाए। अरे सर, मेरे शिकायत करने का उद्देश्य यही था कि 400 कमाने वाला आदमी 1 लाख रुपए सैलरी पाने वाले को घूस दे रहा है। ये भारत है। 400 पर डे एक दिहाड़ी करने वाला आदमी, एक मजदूर 400 रुपए कमाता है, और 1 लाख रुपए जिसको सरकार क्या दे रही है, 1 लाख रुपए वेतन दे रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद कह रही है, उसको वो 400 वाला आदमी घूस दे रहा है। तो कमाल का देश है साहब, अब मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर का स्वास्थ्य महकमा खेल जानते हैं, खेल के शिकार मिन्नत गोरखपुरी हुए हैं। कारण समझिए, इनकी पत्नी क्योंकि प्रसव पीड़ा होता है, महिला चिकित्सालय पहुंचते हैं, क्योंकि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिलता है। वहां जब ये पहुंचते हैं तो इनसे 5,000 रुपये का डिमांड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और ये सच बात है। और ये मिन्नत गोरखपुरी चूंकि इस मामले को आवाज दे रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, नहीं तो हर आदमी सरेंडर कर देता है और पैसा दे देता है। क्या मिन्नत भाई? बिल्कुल सही। यही सच है। आपके सामने बहुत सारे लोग पैसा जमा कर दिए होंगे। मैं खुद पैसा दिया। हाँ। उसकी वजह ये थी कि जब वो गई अंदर और उनको निडल लगाया गया, तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि आपको सिग्नेचर करनी है। तो एक कॉलम बना हुआ था, उसमें फॉर्म था, फॉर्म में लिखा था कि आप इस बार भर्ती कर रहे हैं, ये नाम है, इनके पति का ये नाम है। तो मैं जब सिग्नेचर कर रहा था तो मैडम ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहिबा ने, कि कुछ। मैंने कहा कुछ का मतलब? फिर मैंने पूछा कितना क्या? तो बाद में ये पता चला और लोगों से सुनने में आया कि ये सुविधा शुल्क लिया जाता है। इसको सुविधा शुल्क का नाम, कोई कागज होगा कुछ नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट, मेरे आरोप उनको लगते हैं कि गलत हैं, तो मैं अपर निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य से ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि वहाँ कैमरा लगा दिया जाए, उसकी खुद वो जांच, उसको देखें। कैमरा है नहीं वहाँ भाई, वो तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैमरा है। नहीं, पैसा खुद लेती है वो अपने हाथ से लेती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग अपने पैसा नहीं लेते हैं, अपने कलीग से पकड़वा लेते हैं। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर अनीता को मैंने पैसा दिया था, और अभी आप कह रहे हैं 5,000 रुपया उन्होंने मुझे डिमांड किया, मैंने दिया। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद मुझे फिर बुलाया जाता है कि ऐसा है कि आपकी पत्नी का ये रिपोर्ट है, ये देखिए इसमें प्लेटलेट कम है और रिपोर्ट पुरानी है। तो मैंने कहा मैडम, डॉक्टर ने तो एडमिट कर दिया है और मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि ऑपरेशन आज ही कर दीजिए, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरे कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, बड़ा मसला है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा, कुछ पैसे मैंने फिर दिए उनको दोबारा। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तब कर देते। फिर मुझसे लिखवाया गया 4 लाइन कि इनका प्लेटलेट कम है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा। तो मैंने फिर कुछ पैसे दिए, हो गया, सारी घटनाएं हुई। अच्छा, जब पैसा दिए तो सब कुछ ठीक हो गया? तो वो तो सवाल आप पूछेंगे कि वही मैं पूछ रहा हूँ। आपको जब पैसा आप दिए तो सब कुछ ठीक हो गया? ठीक हो गया। हाँ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जो और भी जो घटनाएं पूरी हुई, मैंने इसीलिए पूरा, मैं बाकायदा, देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये लिखित मैंने बाकायदा, ये देखिए इसमें लिखा हुआ अपर निदेशक चिकित्सा के अलावा मैंने मंडलायुक्त को, माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू, इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय को ये एप्लीकेशन दिया। इसके बाद एक जांच कमेटी गठित होती है। और कमाल की बात देखिए, ये देखिए, ये जांच कमेटी की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। बड़ा आश्चर्यजनक है मेरे लिए कि इस कमेटी की ये जो जांच कर रही है, आप देख लीजिए, देख सकते हैं इसको। इस कमेटी में 4 सदस्य उसी महिला अस्पताल के हैं। तो मैं ये कैसे उम्मीद करूं कि ये निष्पक्ष जांच करेंगे? आप मुझे बताइए, ऐसा संभव है? क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने कलीग को बचाता है, हर कोई अपने कलीग को बचाता है। वजह यह है कि हो सकता हो इनमें से कभी वो डॉक्टर साहब ने निवेदन किससे किया था? सबसे पत्र किसको लिखे? मैंने सबसे पहले मैंने खुद जा करके, मैं जो वहाँ पे, जो चूँकि SIC मैडम नहीं थी, तो जो वहाँ पे जो भी मैनेजर थे, मैंने उनको कई बार अवगत कराई, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये फ़ोन से, बाकायदा फ़ोन से अवगत कराया। उनको शायद एप्लीकेशन भी दिया था, मुझे याद नहीं, क्योंकि उस वक्त बहुत प्रेशर मेरे ऊपर था, क्योंकि मैं आपकी ही पत्नी हूँ और आपकी बेटी, और आपको ये लगे कि पता नहीं साला ऑपरेशन सही होगा कि नहीं, कोई बात हो जाए, कहीं कोई कैंची ना छोड़ दे, तौलिया ना छोड़ दे पेट में, अक्सर घटनाएं होती हैं, कहीं पॉइजन का इंजेक्शन आपके दिमाग में चल रहा, पहले मरीज प्राथमिकता, मुझे पहले अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को सेव करना है। मैंने, अब बताइए, सबसे बड़ा सवाल यह है जो मिन्नत उठा रहे हैं कि विभाग के लोग जांच करेंगे, उसी विभाग के लोग जांच करेंगे। डॉक्टर AK झा साहब ईमानदार अधिकारी हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव ईमानदार पैथोलॉजिस्ट। जाहिदा निशा सहायक नर्सिंग अधीक्षिका। डॉक्टर शिव मोनीराम स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये भी लोग ईमानदार होंगे। तंज भी आप कह सकते हैं, मैं ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, लेकिन ईमानदार लोग हो सकते हैं, तभी ये लोग टीम गठित हुआ है। लेकिन सवाल यह उठता है
कि विभाग के लोग जिस पर इन्होंने आरोप लगा, विभाग की डॉक्टर की जांच उसी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी करेंगे। सवाल आप इसलिए उठा रहे हैं और सवाल लाजमी भी है। तो इनका आरोप यह है तो अगर वो बच सकती हैं, बच जाएंगी, यही आप जानते हैं ना। देखिए अब जैसे अब ये लेटर जो है आप इसको पढ़िए, आप अपने दर्शकों को दिखाइए। इस लेटर में मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आवेदन करने वाला, मैं शिकायत करता मोहम्मद मेरा नाम है, और आप बताइए आज फ्राइडे का दिन चुना गया और वो भी 1 बजे। आप मंशा को समझ सकते हैं, फ्राइडे का दिन और 1 बजे समय, जबकि हर कोई जानता है कि मुसलमान जो ईश्वर पे, अल्लाह पे जिनका बिलीव है, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, वो जुमे के दिन हर काम छोड़ करके पहले प्रायोरिटी देते हैं कि नमाज़ पढ़ने हमको जाना है, और नमाज का समय लगभग 1 बजे से 1:30 बजे 2 बजे के आसपास होता है। तो आप बताइए मैं इसको क्या मानूं? यानी कि इनकी प्री प्लानिंग होगी कि ये साहब नहीं आएंगे, हम लोग रिपोर्ट लगा देंगे। और देखिए आज कमाल भी हुआ मेरे साथ, जब मैं गया तो 2 आदमी उसमें गायब थे। एक आदमी की कोर्ट में हाजिरी थी, एक आदमी की कहीं और लखनऊ में कोई मामला था। अरे भाई अगर ऐसा इसी मैडम से आप शिकायत नहीं किए कि मैडम ये क्यों हो रहा है? आपके विभाग का मामला है, आपके विभाग के डॉक्टर हैं। ये जो कमेटी का गठन हुआ है वो SIC मैडम के कार्यालय से हुआ है। इस पर देखिए लिखा हुआ है कार्यालय प्रमुख अधीक्षक जिला। तो अब दूसरी चीज क्या थी, ये जानकारी उनको भी पहुंची होगी। जाहिर सी बात है कि अपर निर्देशक ने या मंडलायुक्त साहब ने, जिलाधिकारी महोदय ने मार्क जरूर किया होगा, तभी तो उन तक ये बात पहुंची होगी, कमेटी बनी है। तो अब बताइए जुमे के दिन है, 1 बजे नमाज का समय है, आप दे रहे हैं, यानी आप मंशा जाहिर है। तभी आप गए थे? क्यों नहीं जाएंगे भाई। मैं आपको बताऊं, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, तमाम लोगों के मेरे पास फोन आए, तमाम लोग मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ 5,000, 6,000, 8,000 जैसा जो कितना दिए मिन्नत भाई? मैंने तो कहा है कि 12-15 हज़ार रुपये मेरे खर्च हुए हैं। तमाम और भी जगह 5,000 पहले घूस देते हैं, घूस देते हैं, घूस 5,000 घूस देते हैं, फिर 5,000 देते हैं, नहीं फिर 3,500 के करीब, फिर 3,500 देते हैं, फिर और इस तरह से फिर इस तरीके से करके 12-13 हज़ार रुपये कुछ विदाई भी देते हैं। और ये सारी चीज, यहाँ तक कि जब आपका जब ऑपरेशन हो जाता है किसी मरीज का, तो उसका जो बैंडेज बदला जाता है उसके लिए वो लोग पैसा लेते हैं। भाई आप पता करो ना, 200, 400 रुपये लेते हैं। आप एक आम आदमी बन के जाओ, एक दिन चेक करो, अगर मैं गलत हूँ तो आप कहना। दूसरी चीज, जब वो टाका कटना होता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाएंगे तो 500 रुपये लेते हैं, यहाँ 800 रुपये लेते हैं। अब देखिए भैया, जिला महिला चिकित्सालय की कहानी है गोरखपुर की, और मिन्नत कोई गोरखपुरी है, क्योंकि ये आम बात हो चुकी है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, और आप भी क्योंकि समाज के एक प्रहरी हैं तो आपको लगा कि उठाना चाहिए, क्योंकि खुद शिकार हुए हैं, घूस दिए हैं 15,000 के करीब, बता रहे हैं कि 15,000 के करीब हम घूस दिए हैं। पहले मैडम को देते हैं जो ऑपरेशन करती हैं, पहले मैडम को देते हैं, उसके बाद नर्स आ जाती हैं, उसके बाद तमाम स्टाफे भी आ जाएंगे, 1,000 2,000 रुपया लेंगे, लेकिन मैडम के पास 5,000 जरूर पहुंचता है। ये आप आरोप लगा रहे हैं और ये सही भी है, क्योंकि ये चीजें हर आदमी कहता है। अभी जब इस वीडियो को हम डालेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे मैं भी शिकार हूँ, मैं भी शिकार हूँ, मैं भी शिकार हूँ, तो सब लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो प्रशासन से निवेदन है कि कैमरा लगा दिया जाए ठीक से, जहाँ ये चोरी होती है। हो सकता है कि जब कैमरा लग जाए तो बाहर दलाल आ जाए। अरे सर, मेरे शिकायत करने का उद्देश्य यही था। मेरे शिकायत करने का ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे 12-15 हज़ार मिल जाए, या 12-15 हज़ार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊं, अभी कल मेरे परसों नरसों जब ये घटना, मैंने ये आवेदन दिया, उसके बाद अखबार में, अमर उजाला में एक खबर छपी। उसके बाद एक महिला मेरे घर आती है, और वो महिला आती है और वो मेरा हाथ पकड़ के कहती है बाबू बड़ा अच्छा कही जाता। हमने कहा चाची क्या हुआ? ऐसे हमने कहा चाची क्या हुआ? तो उस औरत ने कहा कि आपके ऑपरेशन से 2 दिन पहले मेरी बहू का ऑपरेशन हुआ था, मैं आपके घर के पीछे रहती हूँ, और मुझसे भी 6,000 रुपया लिया गया है, जबकि मेरा पति प्याज बेचता है। उसने मुझे दुकान दिखाई है भाई साहब। अब आप आपको धनी समझ के ज्यादा ले लिया गया। आप जो कह लीजिए, या हो सकता हो मुझे चूतिया बनाया गया हो, ये भी मैं कह सकता हूँ, या ये भी कहा गया हो कि अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कम से कम इसी बहाने दे दें। अब मेरे कहने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शहर है, और यहाँ पर आप पता कर लीजिए कि शायद ही कोई आदमी, एकाध ऐसे आदमी मिल जाएंगे जिनका ऑपरेशन हुआ हो और पैसा ना लगा हो। मैंने सिर्फ ये कहा, आज जब मैं कमेटी में गया था तो मैंने कमेटी को बाकायदा लिखित एफिडेविट दिया है, जो एफिडेविट मैंने पूर्व में मंडलायुक्त महोदय को, साथ ही साथ मैंने अपर निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भी दिया है। मैंने यही कहा है कि सर मैं इसकी मजिस्ट्रेडियल जांच की मांग करता हूं। मेरी ये ख्वाहिश है कि यह जांच कर लिया जाए, ताकि देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर ऐसा हम कर देंगे तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस काम, सरकार की भी बदनामी, उस सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जनता क्या कहेगी? आपसे मैं एक और बात बताता हूँ। आप अभी देखिए कि आप शायद आप कभी SIC को फ़ोन करेंगे महिला अस्पताल में, तो SIC साहिबा फ़ोन नहीं उठाती, SIC साहब नहीं उठाते हैं, उनके मैनेजर फ़ोन उठाते हैं। मैनेजर फ़ोन उठाते हैं, आप चेक कर लीजिए, हो सकता हो अभी भी पता नहीं रखे हैं कि नहीं रखे हैं। अभी कुछ लोग इस प्रकरण को लेकर के भी हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं भाई साहब, तो मैं क्या उम्मीद रखूँ?
मैं क्या उम्मीद रखूं साहब? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, मेरे साथ कोई घटना हुई है, कोई बात हुई है, तो मैं तो सिर्फ आपको अवगत करा रहा हूँ ना। अवगत करा। उसकी जांच करना, परख करना, ये तो विभाग और का चाहते काम हैं है। विभाग से न, मतलब उस विभाग से न जांच करा के अरे सर, आप कुछ ना करते, आप पुरुष से टीम बना दिए उसकी होते, टीम बना दिए होते। तब भी मुझे कुछ विश्वास रहता, जी, कुछ जी। विश्वास। कुछ अब विश्वास। हाँ, तो इस वजह से बस मैंने यही कहा, और मैं आपके चैनल से भी माध्यम से कह रहा हूँ कि जो लोग भी पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग इस जी हुजूरी में रहते हैं। मुझसे मेरे फेसबुक पे कमेंट आया, मुझे कुछ लोगों ने कहा, अरे भैया बाहर ज़्यादा पैसा लगता है, चलिए 8-10 हज़ार में काम चल जा रहा था। आदमी सोचता है छोड़िए, कौन इस पचड़े में पड़ेगा, अभी फ़ोन आएगा, दलालों का आएगा, मैनेज करने के लिए आएगा। सबसे बड़ी चीज है, सरकार पैसा अलग से देती है, आप अलग से पैसा दे, अरे सर, सरकार कहती है मैं पैसा नहीं लगेगा। साहित्यकार हूँ, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस देश का सिस्टम देखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 400 कमाने वाला आदमी 1 लाख रुपए सैलरी पाने वाले को घूस दे रहा है। ये भारत है। 400 पर डे एक दिहाड़ी करने वाला आदमी, एक मजदूर 400 रुपए कमाता है, और 1 लाख रुपए जिसको सरकार क्या दे रही है, 1 लाख रुपए वेतन दे रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद कह रही है, उसको वो 400 वाला आदमी घूस दे रहा है। तो कमाल का देश है साहब, अब मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा। तो मिन्नत गोरखपुरी हैं, कविता पाठ करते हैं, साहित्यकार हैं। चूंकि वे खुद शोषण के शिकार हो गए, महिला चिकित्सालय पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10 से 15 हज़ार रुपये हमसे घूस लिया जाता है और उसके बाद इलाज किया जाता है। अब ऐसी खबरों के लिए देखते रहे गोरखपुर लाइव।